फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ इट। इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इट का यूज समय को व्यक्त करने के लिए होता है, दिन को व्यक्त करने के लिए होता है, मौसम के बारे में बताने के लिए होता है, महीना व्यक्त करने के लिए होता है, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए होता है और जोड़ देने वाले वाक्यों को व्यक्त करने में होता है। चलिए हम शुरू से देखते हैं इनको। कुछ हेडिंग बना रखी है हमने। देखिए, समय व्यक्त करने के लिए इसका यूज होगा इट का। समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। जैसे देखो, 5 बजे हैं तो किसको अबोध हो रहा है? समय का। समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट। इट इट से आरंभ करेंगे इसे। इट है कि क्या होती है? इज। कितने बजे हैं? 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। क्लियर है? शाम हो गई है तो या मैं दूसरे शब्दों में ये कह दूंगा अब शाम है, तो शाम है कि इट है कि इज। इट इज इवनिंग। शाम की क्या होती है दोस्तों? इवनिंग। इट इज इवनिंग। अगला देखिए, दिन व्यक्त करने के लिए किसके लिए होता है इट का यूज? हम लोग किसके लिए करते हैं? दिन को व्यक्त करने के लिए इट का यूज होता है। तो आज गुरुवार है तो क्या आएगा? है। इट है कि इज। गुरुवार की क्या होती है? थर्सडे। इट इज थर्सडे। आज की क्या होती है? टुडे। इट इज थर्सडे टुडे। आगे देखिए, मौसम के बारे में व्यक्त करने के लिए किसके लिए? मौसम के बारे में। जब मौसम के बारे में बात होगी तो हम उस वाक्य को ऐसे आरंभ करते हैं? इट से आरंभ करते हैं। किससे? इट से। तो आज बहुत गर्मी है तो किसकी बात हो रही है? मौसम की बात हो रही है। तो इसको कैसे आरंभ करेंगे? इट है कि इज। बहुत ही क्या होती है? वेरी। गर्मी क्या होती है? हीट। इट इज वेरी हीट। या फिर आपके लोग क्या लगा सकते? हॉट। इट इज वेरी हॉट। आज की क्या होगी? टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे या इट इज वेरी हीट टुडे। अगला है हमारा, कल बहुत ठंड थी। तो मौसम के बारे में बात हो रही है तो कैसे आरंभ करते हैं इसको? इट से। थी की क्या होती है? वॉज। हमने इस आरएम का यूज तो पहले से ही सीख रखा है। तो इट वॉज। बहुत की क्या होती है? वेरी। ठंड की क्या होगी दोस्तों? कोल्ड। और कल की क्या होती है? यस्टरडे। यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स पिछला दिन। देखिए, महीना व्यक्त करने के लिए किसके लिए? महीना व्यक्त करने के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं? इट का। अगस्त का महीना था तो काय से शुरू करेंगे? इट। ताकि वॉज। महीना की मंथ। इट वॉज मंथ ऑफ अगस्त। इट वॉज मंथ ऑफ अगस्त। अब सितंबर का महीना है तो काय शुरू करेंगे? इट से। इट है कि इज। महीना की क्या होती है? मंथ। काकी ऑफ। किसका है? सेप्टेम्बर। सितंबर की स्पेलिंग क्या होती है? SEPTMBR, है ना। इट इज मंथ ऑफ सितंबर। अब की क्या हो जाएगी? नाउ। अगला देखो, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए हम क्या का यूज करते हैं? इट का। बाहर मौसम, है ना। बाहर अंधेरा है तो अंधेरा है कि क्या होगी? है। इट है कि क्या होती? इज। क्या है? अंधेरा। अंधेरा की क्या होती? डार्क। बाहर की क्या होगी? आउटसाइड।
या इट इज डार्क आउट या आउटसाइड, बाहर की ओर, ठीक है, दोनों ही सही है। आगे देखो, पहाड़ों पर मौसम सुहावना होता है। कहाँ की बात हो रही? पहाड़ों की। तो ये भी क्या है? प्राकृतिक घटना है। पहाड़ होना, मौसम एट है कि इज सुहावना होता है। फाइन या प्लीजेंट, यहाँ लिख रहा हूं मैं फाइन। दूसरी होती प्लीजेंट, इट इज प्लीजेंट, PLEASENT, प्लीजेंट वेदर। कहाँ पर? पहाड़ों पर। ऑन द हिल्स, ठीक है। फाइनवेस भी सुंदर होता है और सुहावना भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। अब जोड़ देने वाले वाक्यों में भी हम इट से आरंभ करते हैं। जोड़ देना मतलब प्रेशराइज करना। मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था, यानी कोई बात हो जाती है जब हमारे फ्रेंडों में, तो अक्सर वह कहता है कि पानी काम करने के लिए तो मुझसे मतलब रखता है और वैसे नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए, मैं ही था जो तुम्हारी सहायता करता था, इट था कि वॉज, मैं की आई, इट वॉज आई, जो कि हु करता था, सहायता करता था, हेल्प्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तुम्हारी की यू, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू, वही था जो मैच जीत गया, इट था कि क्या? वॉज, वही क्या हो जाएगी? ही, जो कि हु जीत गया, हु वॉन द मैच, ठीक है। इट वॉज ही हु वॉन द मैच। आगे देखो, पर्सनल प्रोनाउन, ये 7 है। पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग दो स्थानों पर होता है। कौन कौन से में? नॉमिनेटिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट के रूप में, यह, वह, इसने और उसने का अर्थ रखता है। ऑब्जेक्टिव केस में इट का इसे कहते हैं, उसे कहते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, है ना, हिंदी में। जैसे देखो, विशेष क्या है? दिस, दैट का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब वस्तु, व्यक्ति या पशु पक्षियों की ओर इशारा किया जाए, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किया जाए, तभी हम इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वह एक वस्तु दिखाना चाह रहे हैं ना, तभी करना चाहिए जब वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के ओर इशारा किया जा रहा हो। देखिए, वह एक पुरानी किताब थी, तो किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? इट। इट थी कि वॉज पुरानी, एन ओल्ड बुक, इट वॉज एन ओल्ड बुक। यह एक सुंदर दृश्य है कि क्या हुआ? इट दृश्य के लिए आया, इसलिए इट इज आ ब्यूटीफुल, दृश्य की क्या होती? सीन, SCN। आगे देखो, एक शेर था। जब किसी वस्तु के होने या ना होने का बोध होता है तो उसको हम देयर से आरंभ करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक शेर था तो देयर था कि वॉज, एक ही ए लॉइन, देयर वॉज अ लॉइन, उसने एक हिरण को मार दिया, यानी पशु पक्षियों और जानवरों के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इट का। तो यहां लिख लीजिए, पशु पक्षी, पशु पक्षी तथा शिशुओं, पशु पक्षी तथा शिशुओं
एवं वस्तुओं के लिए इट का यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कब? जब सिंगुलर होते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एक शेर था, उसने एक हिरण को मार दिया। तो किसने मारा? हिरण ने। जानवर है इसलिए उसकी जगह क्या लगा रहे हैं? इट। उसने क्या हुआ? इट मार दिया, पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म। किल्ड क्या मार दिया? ए डियर। आगे देखो, एक मकान था, किसी चीज के होने का बोध हो रहा है तो कैसे आरंभ होगा? देयर था कि वॉज, एक मकान की अ हाउस, देयर वॉज अ हाउस। मैं उसको पसंद करता था, मैं की आई, पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म। आई लाइक्ड, मकान निर्जीव है इसलिए क्या आएगा? इट। देयर वॉज अ हाउस, आई लाइक्ड इट। एक मोर था, तो देयर था कि वॉज अ पीकॉक। यह नाच रहा था, तो इट पक्षी है इसलिए इट वॉज नाच रहा की डांसिंग। एक बच्चा था, तो था कि देयर था कि क्या होती? वॉज अ चाइल्ड, या बेबी, वह रो रहा था। इट वॉज बीपिंग। ठीक है ना, आपकी समझ में आएगा। जब हम लोग पशु पक्षी जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं तो वहां हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।